Okay ji, so our next topic is mechanism of enzyme action, that is also included in chapter number 6, and almost it is the last topic of your chapter, and after this your chapter will be completed fully. So starting with our topic, moving forward. Mechanism of enzyme action. When enzyme attaches with substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. Enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. After it, the enzyme substrate complex breaks and enzyme and products are released. अब इसमें आपको सबसे पहले तो एक जनरल मैकेनिज़्म बताया जा रहा है कि एंजाइम किस तरह काम करता है. ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि पहले क्या होता है कि एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है. कहाँ पर अटैच होता है? एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, सिर्फ वही पूरी रिएक्शन में पार्ट लेती है, उसको हम स्पेसिफिक साइट को एक्टिव साइट कहते हैं. वहाँ पर आके सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है. एक टेम्परेरी आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है. उसके बाद जो आपके पास बनता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं और एंजाइम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है. जैसे उसकी पोजीशन या शेप थी एंजाइम के रिएक्शन से स्टार्ट होने से पहले, वैसे ही उसकी एंड में भी होगी, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है. केमिकली या फिज़िकली वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा रहता है एंजाइम, ठीक है. बस जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट्स में, ठीक है. तो इसमें आपको ये बात बताई हुई कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. उसके बाद जैसे जैसे एंजाइम ने रिएक्शन प्रोसीड किया, सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट्स में और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट गया. टूटने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों रिलीज़ हो गए, ठीक है. अब एंजाइम क्या है और सबस्ट्रेट क्या है? देखें, अगर आपने कोई प्रोटीन कंटेंट लिया है तो प्रोटीन जो है वो आपके पास सबस्ट्रेट हो गया और उस पर एक्ट करने वाला पेप्सिन एंजाइम जो है दैट इज़ वो एंजाइम हो गया, ठीक है. तो नीचे डायग्राम देखिए जी, आपके पास ये एक नॉर्मल या जनरल प्रोसेस है कि एंजाइम किस तरह काम करता है. देखिए जी, इस एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना और उसके बाद एंजाइम भी रिलीज़ हो गया और प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ हो गए. दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है. नाउ गोइंग नेक्स्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड. नाउ इन दिस स्लाइड दे हैव एक्सप्लेन लॉक एंड की मॉडल, यानी इस स्लाइड में आपको लॉक और की मॉडल के बारे में बताया गया है. ये एक एंजाइम के काम करने का मॉडल प्रपोज किया गया था, ठीक है. किसने दिया था ये मॉडल? जर्मन केमिस्ट ने दिया था, ठीक है. 1894 में दिया था. एमिल फिशर ने प्रपोज किया था लॉक और की मॉडल, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर. दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी. अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों जो हैं, दोनों की एक स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है, और दोनों आपस में फ़िक्स हो जाएंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे में फ़िक्स हो जाएंगे, ठीक है. यानी ना एंजाइम की शेप चेंज हो सकती है, ना ही सबस्ट्रेट में कोई चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है. दोनों आपस में एग्जैक्टली उनकी एक स्पेसिफिक शेप होगी और एग्जैक्टली आपस में फ़िक्स हो जाएंगे, ठीक है. इसको किससे तशबीह दी है, यानी किससे मिलाया गया? लॉक और की से मिलाया गया, ठीक है. यानी जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है. अब हर ताला जो है वो हर चाबी से नहीं खोल, अब जो एक स्पेसिफिक ताला होगा वो हर चाबी से नहीं खोल सकता, ठीक है. उसकी एक स्पेसिफिक की होगी जो आगे उसकी सॉकेट में फ़िक्स होगी, उसके बाद जाके ताला ओपन होगा, ठीक है. इसी तरीके से इसमें इस मॉडल में ये कहा गया है कि एंजाइम की भी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट की शेप है और उसमें उसी तरह की शेप का सबस्ट्रेट आके एग्जैक्टली फ़िक्स हो जाएगा, ठीक है. और एंजाइम की शेप में कोई चेंजेस नहीं आ सकती. उसकी जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड साइट है, यानी वो चेंज नहीं हो सकती, मोल्ड नहीं हो सकती, वो अपने आप में तब्दीलियाँ नहीं ला सकती अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट की शेप, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर ये बात है, लॉक से तशबीह दी है एंजाइम को और की से तशबीह दी है सबस्ट्रेट को, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर सिर्फ यही बात है कि दोनों आपस में आके एग्जैक्टली एक दूसरे में फ़िक्स हो जाएंगे. और ये बताता है कि ये मॉडल एक्सप्लेन करता है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को, यानी वही कि एंजाइम की जैसी शेप होगी वैसा ही सबस्ट्रेट आके उसमें फ़िक्स होगा, ठीक है. उसके अलावा उसमें दूसरा कोई भी सबस्ट्रेट आके फ़िक्स नहीं हो सकता, ना ही एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट. दोनों पक्के उनकी जैसी शेप है, वैसा ही प्रॉपर और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट में फ़िक्स होगा तो आगे मैकेनिज़्म प्रोसीड होगा, ठीक है. इस मॉडल में इतनी सी बात आपको बताई गई है. अब ये देखिए जी, यहाँ पे की को एज अ सबस्ट्रेट लिया गया और लॉक को एज एन एंजाइम लिया गया है. तो अब जैसा आपके पास लॉक है उसी तरीके की एक स्पेसिफिक की है जो आगे इस लॉक में फ़िक्स हो रही है, इसकी सॉकेट में फ़िक्स हो रही है, ठीक है. अब साइड पे देख लें, आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट के बताया गया. अब एंजाइम की एक्टिव साइट देख लें,
एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड उसकी शेप है, अब उसी तरीके का सबस्ट्रेट आके उसमें फ़िक्स हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी सबस्ट्रेट इसमें फ़िक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो मॉडल है लॉक और की मॉडल, ये बिल्कुल ताले और चाबी की तरह काम करता है, यानी दोनों सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर शेप है, उसके अलावा उस शेप के अलावा एंजाइम के एक्टिव साइट में कोई और सबस्ट्रेट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। दैट इज़ अ रिजिड साइट, एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड साइट, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, सो दे बोथ आर स्पेसिफिक, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों स्पेसिफिक हैं, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, रिजिड स्ट्रक्चर हैं और दोनों आपस में आके एग्जैक्टली फिक्स हो जाएंगे। दैट्स इट। In 1958, an American biologist Daniel Koshland suggested a modification to lock and key model and proposed induced fit model. अब 1958 में एक और बायोलॉजिस्ट था, अमेरिकन था, जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड, उसने लॉक और की मॉडल की मॉडिफिकेशन कर दी थी, ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसने उस मॉडल का नाम चेंज करके इंड्यूस्ड फिट मॉडल कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, इस मॉडल में क्या कहा जा रहा है, पहले देखते हैं कि इस मॉडल में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि एक्टिव साइट जो है वो एक सख्त या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी उसमें चेंजेस आ सकती हैं, वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है, रिक्वायर्ड शेप में चेंज कर सकता है, यानी वो सबस्ट्रेट को देखेगा और उसके लिहाज से अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर सकता है, ठीक है, कर लेगा, ताकि उसका फंक्शन बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो सके, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, और ये वाला जो मॉडल है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है दैन लॉक एंड की मॉडल। अब देखें क्यों ये मॉडल दिया गया। अब जो लॉक और की मॉडल है ना, ये नहीं है कि अब लॉक और की मॉडल बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तब ये मॉडल आया है। लॉक और की मॉडल रॉन्ग नहीं है, बट दैट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड, उसको ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। अब अगर आप एक्सरे में देखते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट को, तो सबस्ट्रेट प्रॉपर आके फिक्स होता है एक्टिव साइट में, ठीक है, ये बात ठीक है, ऐसे ही दिखाई देता है। बट ये इतना भी मॉडल सिंपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और फिर वही एंजाइम और प्रोडक्ट्स मिल के दोबारा से रिवर्स जाके सबस्ट्रेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर एंजाइम ऐसा है कि दोनों तरीक़ों से काम कर सकता है, तो फिर उसको रिजिड तो नहीं होना चाहिए, उसको फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें थोड़ी चेंजेस हों कि वो दोनों तरीके से काम कर सके, ठीक है। रिजिड चीज़ जो है, सख्त चीज़ जो है, जिसमें चेंज नहीं आ सकता, तो वो कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चीज़ें कर सकती है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर एंजाइम में ये कैपेबिलिटी है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है, वो रिवर्स में भी कर सकता है, तो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि वो दोनों तरफ से काम कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये मॉडल जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें बताया गया कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, वो सख्त नहीं है, उसमें चेंजेस की जा सकती हैं, वो फ्लेक्सिबल है और वो अपनी शेप को मोल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। अब नीचे आप देखें, डायग्राम देखें, एंजाइम की एक्टिव साइट भी देख लें और सबस्ट्रेट को भी देख लें। देखिए सबस्ट्रेट की शेप चेंज है, एक्टिव साइट की शेप चेंज है, ठीक है। लेकिन एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को चेंज किया और सेकेंड में देखें कि जो सबस्ट्रेट है वो फिक्स हो गया है, ठीक है, एक्टिव साइट में आके फिक्स हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और इससे आगे जाके आप प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। स्पेसिफिसिटी का मीनिंग होता है पर्टिकुलर या डिस्टिंक्शन आप कह सकते हैं, या और उर्दू में से कहते हैं मखसूस, ठीक है। देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स, 2000 एंजाइम जो है वो नोन है। और मैं आपको बताती चलूँ कि पर सेल में अगर आप देखें तो तकरीबन 1300 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो को एंजाइम्स के साथ मिलके तकरीबन मिलियंस ऑफ केमिकल्स ऐसे बना देते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, और जितने भी आपकी बॉडी में ये काम हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप अलाइव हैं, ये सारा इन्हीं एंजाइम्स पर बेस्ड है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, देयर आर अबाउट 2000 नोन एंजाइम्स ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। अब हर एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। एंजाइम्स आर ऑल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी जैसा सबस्ट्रेट, मतलब जैसा उनका सबस्ट्रेट होगा वो सिर्फ उसी पे एक्ट करेंगे, उसके अलावा वो अपने एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, उसके अलावा वो किसी भी हर ऐरे गैरे सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करते, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल इज़ द एंजाइम प्रोटीएज विच ब्रेक्स डाउन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज, वो क्या करता है, प्रोटीन की तोड़ फोड़ करता है, ठीक है।
अब ये वाला एंजाइम काम नहीं करेगा स्टार्च के ऊपर, ठीक है। क्या बात हो गई कि जो एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम, जिसका काम है प्रोटीन को तोड़ना, वो आके स्टार्च पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। और स्टार्च जो है उस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, अमाइलेज काम करेगा, ठीक है। अब अमाइलेज और प्रोटीएज दो एंजाइम्स हो गए। प्रोटीएज का काम है प्रोटीन को तोड़ना, अमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना। अब जो आपके पास प्रोटीएज है वो आके स्टार्च पे काम नहीं कर सकता, और जो अमाइलेज है वो आके प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता। तो दोनों क्या हो गए, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हो गए, यानी प्रोटीएज को सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए और अमाइलेज को सिर्फ स्टार्च ही चाहिए, इसके अलावा वो किसी चीज़ पे काम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि दैट इज़ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एक और एग्जांपल आपको दी है लिपेज की। लिपेज भी एक एंजाइम है जो किसकी तोड़फोड़ करता है, नाम से जाहिर है लिपिड की तोड़फोड़ करता है, ठीक है। और इसका काम है लिपिड को तोड़ के उनको डाइजेस्ट करके उनकी ब्रेक डाउन करके उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज़ डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। अब ये किस चीज़ से इनकी स्पेसिफिसिटी को डिफाइन किया जा रहा है, इनकी एक्टिव साइट से, ठीक है। एक्टिव साइट पोजेसेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि जैसी एक्टिव साइट की शेप होगी उनकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसमें आके सबस्ट्रेट फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद रखना है प्रोटीएज और स्टार्च और लिपेज को। देखिए प्रोटीएज का तो इजी है, प्रोटीएज एंजाइम पी फॉर प्रोटीएज एंड पी फॉर प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए। लिपेज का भी इजी है, यानी एल फॉर लिपेज एंड एल फॉर लिपिड्स, यानी लिपेज का काम है कि ये लिपिड को डाइजेस्ट करे, ठीक है। और स्टार्च के लिए आप याद रख लें कि ये अमाइलेज है, एक स्टार्च का याद रख लें, ठीक है। तो दीज आर द हिंट्स। नाउ हेयर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या अपने पास नोट करते जाएं। जब भी स्कूल ओपन हुए इंशाल्लाह ताला तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर है 6.7, हाउ द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डिटरमाइंस इज स्पेसिफिसिटी फॉर द सबस्ट्रेट, पॉइंट आउट विच सबस्ट्रेट कैन एग्जैक्टली फिट इन द एक्टिव साइट। अब नीचे देखिए एंजाइम की एक एक्टिव साइट है, 1 2 3 सबस्ट्रेट आपको दिए गए हैं। इसमें आपने बताना है कि कौन सा सबस्ट्रेट इसमें आप आके फिक्स हो जाएगा। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। आपको अब यहाँ पर अपनी बुक पे ही इसके साथ लिख लें कि इस एक्टिव साइट में कौन सा सबस्ट्रेट फिक्स हो रहा है, ठीक है।